नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं, आपने शादी नहीं की है, फिर भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो क्या है आपके कानूनी अधिकार और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आप किसी कानूनी पचड़े में ना पड़ जाएं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे देश भारत में आप सबको मालूम होगा, अगर किसी को शादी करनी है तो उसके लिए एक उम्र बनाई गई है। 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप में आने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप आप किसी के साथ बनाते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे ज़्यादातर 18 साल से ऊपर के लोगों की बात। अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप बना लिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम है और आपने उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बना लिया, तो आप अपनी और पास्को एक्ट को आमंत्रण देते हैं, जिसमें बड़ी गंभीर धाराएं होती हैं, जमानत भी नहीं होती आसानी से और काफ़ी लंबे समय के लिए आपको जेल काटनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये ध्यान में रख लेते हैं कि शादी करने के लिए तो उम्र है लड़के की 21 साल, लेकिन वैसे अगर आपका किसी के साथ संबंध बन जाता है और संबंध बनने के बाद आपके इंटीमेट रिलेशनशिप भी बन जाते हैं, तो लेकिन आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो लीगल है, अगर आप दोनों ने एक दूसरे की रजामंदी के साथ ऐसा कोई काम किया है तो। अब दूसरी बात ये आती है, आज का ज़माना ऐसा है, हर कोई इंसान या तो रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है। कई लोग तो शादी के बाद भी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे जो अनमैरिड कपल है वो अगर रिलेशनशिप में है तो किन बातों का ध्यान रखें। आप लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हाथ में हाथ डाल के पार्क में जाना, घूमने जाना, मूवी देखना, एक दूसरे को किस करना, ये सब बातें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस यानी कि पार्क में जा रहे हैं, किसी रोड पे है, किसी हॉस्पिटल में है, किसी मंदिर में है, किसी गिरजाघर में है, अगर आप ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और वहाँ पर आपने कोई भी अश्लील हरकत की, ऑब्सैनिटी जिसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपने किया तो आईपीसी की धारा है 294, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं और ये ऑफेंस जो है इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकती है और आपको 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बड़े आसानी से बेल मिल जाती है। आजकल आप देखेंगे, आप किसी दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर आपको दिखेगा पेड़ के पीछे लड़के लड़कियाँ पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो शिकायत करने के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकती है और उस मामले में आपकी 3 महीने की आपको सजा भी हो सकती है। और अगर आप बेल लेना चाहे तो बेल तो मिल जाएगी, लेकिन मेरा आज आपको समझाने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप किसी कानूनी पचड़े में क्यों पड़ते हैं अगर वही आप काम किसी प्राइवेट जगह पर जाकर करते हैं तो वो एक ऑफेंस नहीं है। आप अपने घर पे ये काम करते हैं, आप किसी होटल में ये सब काम करते हैं तो वो एक ऑफेंस नहीं है। अब दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं, अनमैरिड कपल में बहुत बार देखा गया लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, बाद में लड़का लड़की का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद लड़की लड़के के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा देती है। अब रेप इतनी गंभीर धारा है, इसके अंदर पुलिस जैसे ही अरेस्ट करती है, अरेस्ट होने के बाद काफ़ी महीनों तक तो जमानत ही नहीं मिलती। लेकिन ये जो ब्रेकअप वाला मामला है, ब्रेकअप को लेकर हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। इसमें हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, लड़की पढ़ी लिखी है और व्यस्क है, पढ़े लिखे व्यस्क लोग ये सब जानते ही हैं कि फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं तो जरूर उसकी रजामंदी रही होगी। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई लड़की ब्रेकअप के बाद आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा देती है
तो आपको अपने फ़ोन में जितनी भी आपकी चैट्स हैं, जहाँ पर एक दूसरे को आपने आई लव यू कहा है, एक दूसरे को कहा है कि मुझे तुझसे मिलना है, वो सब आपको संभाल के रखनी है। ऐसी ही एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अक्षय मनोज जय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के अंदर अग्रिम जमानत दे दी गई, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही लड़के ने कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। उसको मालूम था, लड़की उसको धमकी दे रही थी कि मैं या तो तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगा दूंगी। तो लड़के ने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली। तो कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर लड़की अगर किसी को ब्लैकमेल करे या फिर वो ये कहती है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप कर दिया, तो ऐसे मामले के अंदर आपको तुरंत ही एक वकील की मदद लेकर और या तो एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए, या फिर अगर आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है तब भी तुरंत ही आपको एक अच्छा सा वकील करके अपनी पैरवी रखनी चाहिए। आपको एक भी प्रूफ नहीं डिलीट करना जो भी आपके पास है। दूसरा मैं आपको यह बता देता हूं कि आप लोग अगर एक लड़का लड़की हैं तो आप किसी भी होटल में, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप किसी भी होटल में जाके होटल बुक करा के अपना प्राइवेट समय आप वहां पर बिता सकते हैं। वो गैर कानूनी नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आपको वहां पर आकर परेशान करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा लड़का और लड़की दोनों की ही रजामंदी होनी चाहिए। अगर किसी की रजामंदी एक की नहीं होती तो फिर दोबारा से आप कानून की किसी धारा का शिकार हो जाएंगे और आपको लंबी जेल काटनी पड़ सकती है इस मामले में। दूसरा मैं ये आपको बता दूं, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बता दूं। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, 18 साल से ज्यादा उम्र है दोनों की ही, और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, उसके अंदर जो अधिकार शादी के अंदर एक लड़की को मिलते हैं, करीब करीब वही सब अधिकार एक लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में भी मिल जाते हैं। यानी कि अगर एक लड़का लड़की एक छत के नीचे रह रहे हैं, शादी नहीं की है, लड़का लड़की के ऊपर अत्याचार करता है किसी भी तरीके के, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस को अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस लिव इन में भी लगता है और शादी में भी लगता है। लड़की लड़के से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है लिव इन के अंदर, शादी में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लिव इन में भी क्लेम कर सकती है। लड़की लड़के से एलिमनी भी क्लेम कर सकती है। एलिमनी का मतलब जब लड़का लड़की अलग होते हैं तो एक मुश्त अमाउंट उसके जीवन भर के यापन के लिए लड़का अपनी संपत्ति में से लड़की को देता है, अपनी जो भी उसकी अर्जित संपत्ति होती है। तो ये सब लिव इन के अंदर भी मिलता है लड़की को। तो ऑलमोस्ट सिमिलर से आप चाहे लिव इन में रहेंगे चाहे शादी के अंदर रहेंगे, कानूनी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन आपको लिव इन को प्रूव करना पड़ेगा कि आप लिव इन में रह रहे थे, आपने शादी नहीं की थी। ये सब चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर इन्हीं सब मामलों के अंदर किसी को डिटेल में सलाह चाहिए हो तो वो अपने वकील से तुरंत संपर्क करें और वकील आपको इन मामलों में सलाह देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर आपको किसी के साथ संबंध बनाने हैं तो कोशिश यही करें कि आप अपनी शादी के बाद किसी से संबंध बनाएं। अगर आपको संबंध बनाना पड़ भी जाता है किसी से तो सारी बातें ध्यान में रखें, आप किसी की रजामंदी से करें। किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई अश्लील हरकत ना करें। कोई आपकी अगर कंप्लेन कर देगा तो आपको सजा भी हो सकती है इस मामले के अंदर, या फिर आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। अगर आपके कोई बहुत ज़रूरी सवाल है इन मामलों के अंदर तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नीचे एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा आपको, वहां पर जाकर आपका अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो गूगल फॉर्म के अंदर भी उसको जाकर लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको काम की लगी है तो ज़्यादा लोगों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कॉमेंट ज़रूर करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।